नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तक्षशिला क्लासेस में। आज होनेबल सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन वर्सेस परमिला केस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हियरिंग हुई है। इस हियरिंग में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के जजमेंट पे स्टे कर दिया है, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने रिजर्वेशन को फर्स्ट स्टेज से देने का फैसला सुनाया था। उस डिसीजन पे आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, स्टे लगा दिया कि फर्स्ट स्टेज से रिजर्वेशन नहीं दे सकते फिलहाल, ऐसा बोला है। तो आज की इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की डिटेल समरी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, यह आदेश भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। यह एक विशेष अनुमति याचिका स्पेशल लीव पिटीशन से संबंधित है, जो किसी उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने का एक तरीका होता है कि हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया, उसको आप चैलेंज करने के लिए स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो मामले का संक्षिप्त सार क्या है, समरी क्या है। मुख्य मुद्दा एक स्क्रीनिंग टेस्ट के दौरान रिजर्व कैटेगरी जैसे एसटी, एससी, एसटी, ओबीसी के उम्मीदवार का अनरिजर्व कैटेगरी में माइग्रेशन करने से है। तो हाई कोर्ट का फैसला क्या था, उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में ऐसे माइग्रेशन की अनुमति दी थी। मीन्स हाई कोर्ट ने क्या बोला था कि स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर जिस बच्चे के मार्क्स जनरल कैटेगरी से ऊपर आ रहे हैं, वो जनरल में माइग्रेट कर सकता है फर्स्ट स्टेज के अंदर। ठीक है, ऐसा बोला था ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने। तो पिटिशनर की दलील क्या है, पिटिशनर कौन है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, एचपीएससी ने बोला है कि ऐसा माइग्रेशन तभी मान्य होना चाहिए जब या तो भर्ती के नियम या एडवर्टाइजमेंट इसकी एक्सप्लिसिटली अनुमति देते हों, बिल्कुल साफ शब्दों में से अनुमति देते हों कि ऐसा माइग्रेशन हो सकता है। उन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग टेस्ट मेरिट तय करने के लिए नहीं है। ठीक है, स्क्रीनिंग सिर्फ क्या करता है, शॉर्ट लिस्टिंग करता है, मेरिट डिसाइड नहीं करता। इसलिए मेरिट के आधार पर श्रेणी बदलने का सामान्य सिद्धांत यहाँ लागू नहीं होता है। ठीक है, उन्होंने यह भी कहा कि इस विशेष भर्ती के विज्ञापन में ऐसे माइग्रेशन की अनुमति नहीं है। हमने कहीं भी एडवर्टाइजमेंट में लिखा नहीं है कि ऐसे कोई बच्चा माइग्रेट कर सकता है। ठीक है, हम हर कैटेगरी का सिर्फ 4 टाइम्स ही लेंगे। ठीक है, चाहे वो जर्नल से हो, चाहे वो किसी रिजर्व कैटेगरी से हो, हम 4 टाइम्स लेंगे, ना कि कोई बच्चा रिजर्व का उससे ऊपर जा सकता है, जनरल में नहीं जा सकता, क्योंकि हमने एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है। और एडवर्टाइजमेंट के क्लोज 1(1) में और 1(k) के अंदर इसका हवाला दिया हुआ कि ऐसे बच्चे वहाँ नहीं जा सकते। तो फाइनली कोर्ट ने ऑर्डर क्या दिया है, फर्स्ट उन्होंने क्या है, सॉरी बोला है डिले कंडोन के लिए कि ये जो हमने इसको फाइल करने में थोड़ा टाइम लिया है, याचिका दायर करने में हुई छोटी सी देरी को माफ़ कर दिया गया कि हमने जो इसको याचिका दायर करने में जो टाइम लगा है उसके लिए सॉरी। मामला विचारणीय है, मीन्स मैटर रिक्वायर कंसिडरेशन। ये एक इम्पोर्टेंट मैटर है जो जिसको हम कंसिडर करेंगे। कोर्ट ने माना कि यह मामला गंभीर है और इस पर पूरी तरह से विचार करने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, एक नोटिस इशू किया है कोर्ट ने विपक्षी पक्ष, ठीक है, को एक नोटिस दिया है। पक्ष कौन सा है, परमिला। ठीक है, इनके जो एडवोकेट हैं उनको नोटिस दिया है। उन्हें इस मामले पर जवाब देने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया गया है, 6 वीक का टाइम दिया गया है कि अपना रिप्लाई फाइल करो। ठीक है, तो और किस पे स्टे लगाई है, स्टे ऑन इम्पल्स्ड ऑर्डर। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण कदम के रूप में सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के उस आदेश के प्रभाव प्रभाव और क्रियान्वयन, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन और इफेक्ट दोनों पे तुरंत रोक लगा दी है, मीन्स स्टे लगा दी है।
इसका मतलब है जब तक सुप्रीम कोर्ट अंतिम फैसला नहीं सुनाता तब तक उच्च न्यायालय का आदेश लागू नहीं होगा। इस लाइन को दोबारा पढ़ता हूँ। जब तक सुप्रीम कोर्ट अंतिम फैसला नहीं सुनाता तब तक उच्च न्यायालय का आदेश लागू नहीं होता। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार अभी सामान्य श्रेणी में नहीं जा सकेंगे। में सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है कि स्क्रीनिंग क्या है, जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, इससे मेरिट डिसाइड नहीं होती है, तो हमें सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग करनी है, तो बच्चे नहीं जा पाएंगे रिजर्व कैटेगरी से अनरिजर्व यूआर में नहीं जा पाएंगे। ठीक है, और जो अप्रैल के अंदर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था उसको अभी स्टे कर दिया है। मीन्स हम कहाँ के खड़े हो गए, हम वापस उसी स्टेज पे आके खड़े हो गए जो प्रोमिला केस से पहले था। सिर्फ 4 टाइम्स लिए जाएंगे कैटेगरी के प्रीलिम्स क्वालिफाई करते ही। ठीक है, ना कि आप ऊपर माइग्रेट नहीं कर पाओगे। ये पूरा केस माइग्रेशन का है कि क्या कोई बच्चा स्क्रीनिंग टेस्ट में जर्नल से ऊपर लेके माइग्रेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, एक और एसएलपी थी जिसका डायरी नंबर ये है के लिए एक संबंधित याचिका पर लगभग यही आदेश दिए गए हैं। डेयरी माफी नोटिस जारी कर दिया वहाँ भी, और उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। ठीक है, जो मैथ वाला कोर्ट केस था, ठीक है, पीजीटी मैथमेटिक्स वगैरह, उन सबको उसी प्रोमिला वाले केस पे फिलहाल स्टे लगा दिया। ठीक है, परमिला वाले केस में। और फाइनली क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, एक महत्वपूर्ण कानूनी सवाल आरक्षण से सामान्य श्रेणी में बदली मिस माइग्रेशन पर सुनवाई करने का फैसला किया है। जब तक यह फैसला नहीं करता तब तक उच्च न्यायालय के आदेश को रोक दिया गया है, यानी स्टेटस को बनाए रखा गया है। इसको बोलते हैं स्टेटस क्वो। ठीक है, एज इट इज, जो पहले चल रहा था अभी चलता रहना चाहिए, स्टेटस क्वो। ठीक है, एक रीट होती है। और कोई भी उम्मीदवार फिलहाल आरक्षित कोटे से सामान्य श्रेणी में नहीं जा पाएगा। मीन्स स्क्रीनिंग लेवल पे, स्क्रीनिंग क्या है, फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, इस स्टेज में कोई भी बच्चा रिजर्व कैटेगरी से अनरिजर्व में नहीं जा सकता, ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। और जो प्रोमिला वाले केस में कोर्ट ने बोल दिया था कि जा सकता है। ठीक है, उस ऑर्डर पे स्टे हो गया। तो अभी जितनी भी रिक्रूटमेंट अभी पाइपलाइन में है या जो हो चुकी है वो अभी सेफ हैं, और एचपीएससी आगे उन सब पे काम कर सकती है। ठीक है, और आप देखेंगे कि अभी अपकमिंग वीक के अंदर या 15 डेज़ के अंदर सारे रिक्रूटमेंट दोबारा स्टार्ट हो जाती हैं। जिनके एग्ज़ाम हो चुके, ट्रेनिंग हो लिया, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट बच रहा है, वो सब स्टार्ट हो जाएंगे। जिनके इंटरव्यूज़ पेंडिंग है वो सब स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी सारे रिक्रूटमेंट अभी के लिए सेफ हैं। ठीक है, और कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट भी आ सकता है हाई कोर्ट से, क्योंकि कल एक इम्पोर्टेंट हियरिंग है राकेश वर्सेस एचपीएससी, जिसके अंदर इसी जजमेंट को लेके, प्रोमिला वाले केस को लेके वो आगे गए थे कि हम ऐसे जा सकते हैं आगे। ठीक है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने अगर होल्ड कर दिया तो वो केस भी सारे कल मोस्ट प्रोबेबली फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, ये मेरी तरफ से है। जैसे ही वो उनका ऑर्डर आता है राकेश वाले केस में तो मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ, और मोस्ट प्रोबेबली आप देखोगे कि वो सारे केस कल परसों में ख़त्म हो जाएंगे, और 15 डेज़ के अंदर सारे रिक्रूटमेंट दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आगे सुप्रीम कोर्ट की जो भी हियरिंग होगी और उसके अंदर जो भी वर्डिक्ट आएगा उस सब के बारे में मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।